नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। भारत शायद अभी अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को नहीं भूला होगा। इन पूर्व प्रधानमंत्रियों में एक बड़ा नाम है एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा दक्षिण भारत से आते हैं और एच.डी. देवगौड़ा एक साफ सुथरी और ईमानदार छवि वाले राजनेता माने जाते हैं, लेकिन उनकी यानी देवगौड़ा की साफ सुथरी और ईमानदार छवि पर उनके ही परिवार ने एक बड़ा कलंक लगा दिया। जी हाँ, देवगौड़ा की साफ सुथरी और ईमानदारी छवि पर उनके ही पोते ने एक बड़ा कलंक लगाया है और उनके पोते का यानी देवगौड़ा के पोते का नाम है प्रज्वल रेवन्ना। देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना दक्षिण भारत के कर्नाटक की हासन सीट से जनता दल यस के सांसद हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर जनता दल एस के टिकट पर कर्नाटक की हासन सीट से प्रत्याशी हैं। और खास यह है कि लोकसभा 2024 के चुनाव के 7 चरणों में 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। इनमें 26 अप्रैल 2024 को हासन सीट पर मतदान हो चुका है, या यूं कहें कि लोकसभा चुनाव के 2024 के मतदान के द्वितीय चरण में हासन में वोट पड़ चुके हैं। इस तरह से देखा जाए तो देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के क्षेत्र में, उनके संसदीय क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में उनको वोट डाले जा चुके हैं। अब आइए बात करते हैं कि आखिर प्रज्वल रेवन्ना ने अपने दादा, या यूं कहें कि देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने अपने दादा के ऊपर कलंक कैसे लगाया, तो इस पर बात करते हैं। प्रज्वल रेवन्ना पर 1-2 नहीं सैकड़ों मामले सामने आए हैं, आपत्तिजनक वीडियो आए हैं और इसको लेकर के कर्नाटक सहित पूरे देश में एक हंगामा खड़ा हो गया है। इसे सेक्स स्कैंडल कहा जाए या महिलाओं का उत्पीड़न कहा जाए, महिला हिंसा कहा जाए या दुष्कर्म कहा जाए, या कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरह से चीजें सामने आई हैं उसने कहीं ना कहीं देवगौड़ा के चेहरे पर एक बड़ी कालिक पोत दी है, एक बड़ा कलंक लगा दिया है। एच.डी. देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना पर एक बड़ा आरोप है पोर्न फिल्म बनाने का, और 1-2 नहीं बल्कि करीब 3000 से अधिक पोर्न फिल्म बनाने का दावा किया जा रहा है। महिला उत्पीड़न, महिला हिंसा और पोर्न फिल्मों के व्यवसाय को लेकर अभी हाल में नहीं लंबे समय से कर्नाटक में आग सुलग रही है और कर्नाटक के महिला आयोग की अध्यक्ष ने कर्नाटक सरकार से इसकी जांच कराने की मांग की थी, जिस पर कर्नाटक सरकार ने एसआईटी का गठन किया। इधर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के 26 अप्रैल को मतदान होते ही प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी फ्रैंकफर्ट भाग गए। तो इस तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कर्नाटक सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना मामले में जांच पड़ताल के लिए एसआईटी का गठन किया, तो वहीं प्रज्वल रेवन्ना लोकसभा चुनाव के मतदान होने के साथ ही विदेश भाग गए। बलात्कार, दुष्कर्म, महिला हिंसा, महिला उत्पीड़न और पोर्न फिल्म बनाने के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को आशंका थी कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है, लिहाजा जैसे ही मतदान हुआ वैसे ही जर्मनी भाग गए। प्रज्वल रेवन्ना यहां से जर्मनी के फ्रैंकफर्ट गए। अब खास यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में जनता दल यस शामिल हो चुका था, यानी गठबंधन में चुनाव लड़ा जा रहा था दक्षिण में। अब देखें तो प्रज्वल रेवन्ना गठबंधन के प्रत्याशी थे, यानी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यस के गठबंधन के प्रत्याशी थे कर्नाटक की हासन सीट से, और इसके लिए यानी प्रज्वल रेवन्ना के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदे वोट मांगा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की सभा में यानी हासन में, लोकसभा सीट हासन में
चुनाव प्रचार के दौरान, जनसभा के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवन्ना यानी प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगे थे और कहा था कि प्रज्वल रेवन्ना को दिया गया एक एक वोट मोदी को यानी उनको यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताकत देगा। तो अब यह एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं मालूम था या उनके मातहत लोगों ने यानी उनके मातहत ने उनको इस आशय की खबर नहीं दी, उनको इस आशय की जानकारी नहीं दी कि प्रज्वल रेवन्ना एक अपराधी है, पोर्न फिल्म बनाने का अपराधी है। उसके ऊपर एक दो नहीं अनेक मामले सामने आ चुके हैं। इस तरह की शिकायतें जब राज्य सरकार के पास पहुंची हैं तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यह बात अवश्य पहुंची होगी। और खास तौर से जब देश के प्रधानमंत्री किसी के लिए वोट मांगते हैं तो उसकी खास अहमियत होती है। लेकिन जिस तरह से प्रज्वल रेवन्ना का एक आपराधिक चेहरा सामने आया है, उसने राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला दिया है। अब इसी के साथ एक बात और करते हैं कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव घोषित नहीं हुए थे, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने तौर पर कहा था कि सर्वे कराने के बाद ही प्रत्याशियों का चयन होगा। सर्वे में देखा जाएगा प्रत्याशी की छवि कैसी है, उसकी छवि साफ सुथरी है, वह क्षेत्र में समय देता है, उसका आपराधिक इतिहास तो नहीं है, उसके यानी प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारने वाली थी उनके बारे में एक व्यापक पूरे देश में एक बड़ा अभियान चला करके सर्वे कराया गया। लेकिन जब प्रत्याशी चयन हुए, लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा हुई तो देश अवाक रह गया, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना तो केवल एकमात्र चेहरा है। इस तरह के और भी कई बड़े चेहरे हो सकते हैं जिनके पीछे प्रज्वल रेवन्ना जैसी हरकतें, उसके आपराधिक कृत्य छिपे होंगे। अब यह सब खुलकर सामने तो तभी आएगा जब जांच पड़ताल में कोई मामला फंसेगा। लेकिन यह एक बड़ा सवाल उठता है कि राजनीति की शुचिता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी किसके साथ गठबंधन में थी, यानी जनता दल एस के साथ गठबंधन में थी। और जनता दल एस का एक बड़ा नेता प्रज्वल रेवन्ना न केवल महिला हिंसा, महिला दुष्कर्म, महिला अपराध में शामिल था, बल्कि पोर्न फिल्म का एक बड़ा व्यवसायी के रूप में भी सामने आया। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी पर भी एक बार बड़ा सवाल उठता है, उसकी कथनी करनी भी सामने आ रही है। तो देश के आम मतदाताओं को एक बार चाहिए और विचार करना चाहिए कि वह जिसे वोट कर रहे हैं, जिसे मतदान दे रहे हैं यानी अपना मत दे रहे हैं, उसका कैरेक्टर क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसने क्या देश और क्या समाज के लिए किया है। इस पर एक बार विचार अवश्य करना चाहिए मतदाताओं को कि कहीं आपके मतदान से कोई गलत व्यक्ति न चुन जाए जो समाज के लिए कलंक हो, राष्ट्र के लिए कलंक हो, और वह केवल पैसा कमाने की अंधी दौड़ में शामिल होकर समाज को विध्वंस करता रहे, समाज को तोड़ता रहे, समाज में अराजक स्थिति पैदा करता रहे। इससे बचना चाहिए समाज को और सोच समझकर वोट करना चाहिए। पहले प्रत्याशी के बारे में अच्छी तरह से भली भांति तहकीकात करने के पश्चात ही वोट करना चाहिए, क्योंकि आपके वोट से चुना गया कोई व्यक्ति आपका भाग्य विधाता होता है। तो सोच समझकर और विचार करके और प्रत्याशी के बारे में गंभीरता से गहन जानकारी के बाद ही वोट करना चाहिए। और वोट तो निश्चित करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें आपकी भागीदारी एक अच्छी और बेहतरीन सरकार चुनने का आपको मौका देती है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।